कभी कभी सॉरी आई कांट स्पीक। नहीं ठीक है सब ओके। क्योंकि वाक्य इतने सारे हैं, किस्से इतने सारे हैं, कौन सा किस्सा सही है कौन सा गलत है, ये भी अपने अंदर एक चर्चा का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्योंकि हम लोग उन ट्राइब्स में से हैं जो, अब मैं ये पहला किस्सा उन्हीं से जुड़ा रहा हूँ जो टांगे वाले हैं, और क्योंकि मैं उस ट्राइब से जुड़ा हूँ जो मुगल्स के टाइम पर यहाँ पर आए, जिन्हें बसाया गया, जो लेबर क्लास थे, टांगे वाला, जिसे मंडल कमीशन में गधेड़ी बिरादरी के नाम से टाइटल नंबर 22 पर दिखाया गया है, जिन्हें शेख फारूकी कहा जाता है, जो मुगल्स के दौरान पर जो नवाबों के, लेबर, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के लिए सवारियां ढोना ढाना ये सब काम किया करते थे। तो वो किस तरह से लोगों के लिए, गालिब को, क्या कोई ये जानता, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब अपनी पेंशन के लिए एक टांगे वाले के साथ उन्होंने 2 साल सफ़र बिताते दिल्ली से कलकत्ता जाकर वहाँ से यहाँ आए, क्या कोई ये जानता है? इस बीच में उनके साथ क्या क्या किस्से घटे हैं, क्या कोई ये जानता है? ऐसे बहुत सारे अनगिनत किस्से हैं। ये जो मैंने आपको मोहल्ला दिखाया, मोहल्ला है गदुड़ियान, जब शाहजहानाबाद बसाया गया था उसमें कुछ मोहल्लों का जिक्र किया गया है। ये 1800 किताब जिससे मैंने रेफरेंस लिया, तो मुझे कोई गदुड़ी कहता था, मुझे ये बात बहुत पिंच होती थी, क्योंकि बाय प्रोफेशनली हम लोग उससे जुड़े थे तो ये कहीं छुपती थी बात। लेकिन उसके पीछे कुछ इंटरेस्टिंग किस्से हुआ करते थे, जिसको अब हम लोग, ये हमारा एक ट्रेडिशनल फॉर्म है जो वक्त के साथ गुम हो गया है। सूफियाना स्टाइल के अलग अलग स्टाइल हुआ करते थे, उसमें से एक तरीका ये है जिसमें हम ये सुनाने की एक झलक दिखा रहे हैं। फाइनल वो नहीं है, सिर्फ एक अंदाज़ा है जिससे प्रेजेंटेशन के साथ साथ एक टेंजिबल और इंटेंजिबल का कनेक्शन जुड़ सके। शुक्रिया। ये वो वाला पूरा प्रॉपर फॉर्म वो नहीं है, क्योंकि मैं थिएटर से हूं, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है इस फॉर्म को। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, क्या सुने भाई क्या सुने, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, क्या सुने भाई क्या सुने, ए चाचा तू भी सुन, ए चाची तू भी सुन, और ताऊ तू भी सुन, ओ ताई तू भी सुन, और शहर के बापू तुम भी सुनो 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 है। हाँ साहिबान, मेहरबान, कदरदान, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक किस्सा। क्या किस्सा? जी हाँ किस्सा। किस्सा है हमारे बाकू घोड़े का, जिसकी खासियत थी चाय पीना। और तो और हमारा बाकू घोड़े का मालिक पुरानी दिल्ली के एक मोहल्ला गदोड़ियान में रहा करता था। और आपको पता है मियाँ कल्लन ने बाकू के साथ साथ कुछ मुर्गियां और गाय भी पाल रखी थी। एक दिन का वाकया होता है, फजर की अजान होती है और दूसरी तरफ मुर्गी बांक देती है, और तभी मुन्नी भी उठती है, अंगड़ाई लेती है, बाहर आती है और बोलती है, अरे आज तो मैंने बाकू को उठाया ही नहीं। और तभी उन्हें याद आता है कि बाकू को, कल्लन को उठाने से पहले उनके लिए नाश्ता तैयार कर दूं। और तभी वो जाती है मुर्गी के पास, लारी मुर्गी अंडे दे, और मुर्गी से अंडे लेती है। और दूसरी तरफ जाती है गाय के पास, लारी गाय दूध दे, और गाय से दूध लेती है। और मुर्गी से अंडे और दूध लेकर रसोई घर में नाश्ता बनाने जाती है। अब सामान रख देती है और दूसरी तरफ उन्हें याद आता है कि पहले मियाँ कल्लन को तो उठा दें, और जाती है मियाँ कल्लन के पास। अजी सुनते हैं, अजी सुनते हैं, अजी सुनते हैं। है भाग्यवान, क्या वो काय को उठा दिया सवेरे सवेरे? मैं तो ये कह रही थी, क्या आज आपको अपने बाकू घोड़े के साथ पुरानी दिल्ली की सैर पर नहीं जाना? अरे भाग्यवान, अच्छा हुआ तूने मुझे उठा दिया, मैं तो भूल ही गया था कि आज बाकू को मुझे किससे सुनाने हैं। हाँ, ऐसा करो तुम नहाने जाओ, मैं तुम्हारे हाँ, बाकू ठीक है। के लिए चाय बना देती हूँ। और तभी मियाँ कल्लन नहाकर बाहर आते हैं और जोर जोर से अपनी भाग्यवान का नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं। अरे भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो?
अरे भाग्यवान, मैं तो ये कह रहा था जरा मेरे बापू की चाय ला दे। हाँ हाँ, पहले तो मेरे से प्यार भरी बातें किया करते थे और तो और मुझे पुरानी दिल्ली के किस्से सुनाया करते थे। अब तो तुम्हें सपने में भी तुम्हारा बापू ही नजर आता है। है भाग्यवान, आज इतनी क्यों भड़की हुई? ला मेरे बापू की चाय दे दो, मुझे देर हो रही बापू है। को तुमने मेरी सौतन जो बना दी है। हाँ हाँ, ला तो चाय ला के दे मुझे। ये चल। लो अपने बापू की चाय। है पता नहीं क्या हो जाता है इसको। तुम चल बाकू, अरे ओ बाकू, देख मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय लाया हूँ। ले चाय पी। इस घोड़े को तो सवेरे सवेरे पीने को चाय चाहिए। न जाने कैसा घोड़ा है, इसे तो चाय भी हजम हो जाती है। चुप कर मुर्गी की बच्ची। तुझे पता है मेरी माँ अंग्रेजों के जमाने में दौड़ा करती थी और दौड़ फुलवारों की सैर पे भी जाया करती थी। मैं खानदानी घोड़ा हूँ, तू क्या जाने खानदान वानदान। हट। अरे वाह बाकू, तू तो बड़ा समझदार हो गया। चलो बहुत दिखा ली समझदारी, अब चल अपनी सैर के लिए। और तभी मियाँ कल्लन और उनका घोड़ा बाकू अपनी सैर की शुरुआत करते हैं तुर्कमान गेट से। तुर्कमान गेट से। दौड़ पे सवारी हल्की है बारी, दौड़ पे सवारी। अरे भाई, तुम्हें पता है कि तुर्कमान गेट का नाम तुर्कमान गेट क्यों पड़ा? अरे नहीं, हमें तो नहीं पता। अरे नहीं पता तो चलो मैं बताती हूँ। तुर्कमान गेट का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से रास्ता तुर्किस्तान की ओर जाता था। और तो और तुम्हें पता है यहाँ पर तुर्क शाह बियाबानी की कब्र थी, इसीलिए इस जगह का नाम तुर्कमान गेट पड़ा। अरे वाह मियाँ कल्लन, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। वाकई आज तो इस सफर में मजा ही आ गया। तो चलो आगे चले। और इस तरह मियाँ कल्लन और बाकू अपने मुसाफिरों को लेकर बढ़ते हैं आगे और तुर्कमान गेट से पहुंच जाते हैं मोहल्ला कब्रिस्तान। क्या मोहल्ला कब्रिस्तान? अरे बाकू, तुम्हें पता है कि मोहल्ला कब्रिस्तान का नाम मोहल्ला कब्रिस्तान क्यों पड़ा? अच्छा मैं बताती हूँ। मोहल्ला कब्रिस्तान का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर पहले के जमाने कई सारी कब्रें हुआ करती थी और वक्त के साथ साथ लोगों ने इसके ऊपर मोहल्ले बसा लिए, इसलिए इस जगह का नाम मोहल्ला कब्रिस्तान पड़ा। और तुम्हें पता है यहीं पास में रजिया सुल्ताना की कब्र है, क्योंकि उन्होंने उनकी आखिरी मुराद थी कि जब उनकी कब्र बनाई जाए तो वो दादा पीर के पास बनाई जाए। तो चले आगे, समझ में आ गया तुझे? तो चल। और इस तरह मियाँ कल्लन और बाकू मोहल्ला कब्रिस्तान से बढ़ते हैं आगे और पहुंच जाते हैं बावर्चियों के मोहल्ले में। क्या बावर्चियों के मोहल्ले में? हाँ, बावर्चियों के मोहल्ले में। अरे बाकू चल आगे। अरे चल अरे आगे। मियाँ कल्लन, लगता है बाकू को कोरमे और बिरयानी की सुगंध आ अरे हाँ, गई। मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ से जब भी गुजरता है तो यहाँ से तो हिलने का नाम ही ले लेता। अच्छा मियाँ कल्लन, एक बात बताओ, हाँ जी। क्या इस मोहल्ले को बावर्चियों का मोहल्ला इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ खाना पकता है? अरे हाँ, और तो और तुम्हें पता है यहाँ पर मुगलों के शाही पकवान बना करते थे। अरे वाह। और तो और यहीं पर ही जो बावर्ची थे वो रहा करते थे, इसीलिए इस जगह का नाम बावर्चियों का मोहल्ला पड़ा। अरे वाह मियाँ कल्लन, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक और है। इस तरह मियाँ कल्लन और बाकू बावर्चियों के मोहल्ले से बढ़ते हैं आगे और पहुँच जाते हैं बुलबुली खाना। अरे बाकू, तुझे पता है यहाँ पर मेरा एक दोस्त रहता है जिसका नाम है भोलू। चल मैं भी उसको बुलाती हूँ और जरा तुझे उसका तमाशा दिखाती हूँ। रुक जा 1 मिनट। अरे भाई बूढ़े, अरे ओ भाई बूढ़े। अरे कौन है सुबह सुबह? अरे भाई बूढ़े, मैं अपने बाकू को जरा, मैं यहाँ से गुजर अरे रहा मियाँ था। कल्लन तुम? हाँ मैं। कहो मियाँ कल्लन, आज कैसे आना हुआ? अरे मैं ये कह रहा था मुझे बाकू को जरा तुम्हारा तमाशा दिखाना था, तो जरा अपना तमाशा दिखा दो। अरे हाँ, क्यों नहीं मियाँ कल्लन। तो चलो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ अपने बुलबुलों का किस्सा। आई 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 बुलबुलों की टोली आई, आई 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 बुलबुलों की टोली आई। थैंक यू वेरी मच। ये जस्ट एक आइडिया है कि हम लोगों के पास तकरीबन ऐसे 300 किस्से। जी आपने एक किस्सा आपने बीच में छोड़ दिया, आपको किस्सा बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, एक्चुअल में किस्से का मतलब ये होता है कि हम अगली बार फिर आएंगे और एक फिर नए अगले किस्से के नए साथ। किस्से के साथ वो इंटरेस्ट बरकरार रहे। तो हमेशा जो होता है एक इंटरेस्ट, जब वो किस्सा सुनाता है तो वो अगले किस्से की क्यूरियोसिटी बना के रखता है, जिससे कि अगली बार वो इंटरेस्ट बरकरार है। शुक्रिया।